पंचकुला नगर निगम में गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने सरेंडर कर दिया है। एसीबी दफ्तर में पहुंचकर अधिकारी ने सरेंडर किया है। अधिकारी के बयानों के आधार पर अब बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब अधिकारी के बयानों के आधार पर अब इसमें बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कोटक महिंद्रा के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने अब सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस आधार पर अब बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र चौधरी, स्टेट हेड। जितेंद्र जी, अगर बात करें जिस तरह से बैंक के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने सरेंडर किया है, आखिरकार किन वजहों के चलते सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर उन्होंने दबाव में किया है या फिर ये उनकी सुरक्षा के अनुसार है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, कोटक महिंद्रा बैंक गबन मामले के अंदर जो लगातार जो सरेंडर है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले स्वाति तोमर की तरफ से इस मामले के अंदर सरेंडर किया गया था, जिसका ये कहना था कि उनके डमी अकाउंट को जो है इस्तेमाल किया गया, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स पर एक अकाउंट जो है वो खोला गया, जिसकी किट और जिसका रजिस्टर्ड मोबाइल जो है वो उनके पास नहीं था। बल्कि जिन लोगों ने, यानी रजत धारा की तरफ से ये कहा गया था कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बनाया जाएगा, इस तरीके की बात जो है वो स्वाति के वकील की तरफ से सामने निकल करके आई थी। और उनका ये कहना था कि इस अकाउंट के साथ किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन जो है वो स्वाति नहीं कर रही थी। लेकिन अपने आप में बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि स्वाति के इस अकाउंट के अंदर जो खोला गया था, इसके अंदर करीब 35 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो होते हुए नजर आई थी। आज अगर हम बात करें, अब से कुछ ही देर पहले हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है बैंक के जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट थे पुष्पेंद्र, उनकी तरफ से कुछ देर पहले जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के इस दफ्तर के अंदर जो है वो अपना आत्मसमर्पण यहां पर किया गया है। और सीधे तौर से इस आत्मसमर्पण में अब जो पूछताछ है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से यहां पर की जाएगी। उनकी भूमिका को लेकर के, पुष्पेंद्र की भूमिका को लेकर के कई सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे थे। उन सवालों का जवाब यहां पर सीधे तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मांगा जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में आत्मसमर्पण करके सरकारी गवाह बनने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जांच का सहयोग जो है वो पुष्पेंद्र की तरफ से किया जा रहा है। तो इसको लेकर के किस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस थी, किस तरीके की उनकी भूमिका थी, किस प्रकार के कागजात पर उनके जो सिग्नेचर थे, ये जो है सबसे बड़ी चीजें हैं जो देखनी होगी। और इस पूरे ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किए गए इस गबन के अंदर किस प्रकार की जो भूमिका है वो पुष्पेंद्र की थी, अन्य लोगों की थी। क्योंकि जो अभी तक जो बात सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, एक और जो बैंक के अधिकारी हैं, दूसरी तरफ जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी विकास कौशिक, जिनकी अब से कुछ ही देर बाद पंचकुला कोर्ट के अंदर जो पेशी है वो होनी है, उस पेशी में ये देखना होगा कि आज 5 दिन की रिमांड जो है वो विकास कौशिक की खत्म हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या और अधिक रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो यहां पर की जाएगी, क्योंकि विकास कौशिक वो व्यक्ति था जो ईओ के तौर पर कार्य करता था एमसी ऑफिस के अंदर, और जो तमाम जो अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें उसकी अहम भूमिका थी। इसी के साथ साथ बैंक के साथ गांठ करने को लेकर के भी विकास कौशिक की जो भूमिका है वो काफी अहम इस पूरे गबन के अंदर मानी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी जो है सूत्रों से निकल करके आई है कि जो 2019-20 से जब से इस पूरे क्राइम की पटकथा लिखी जा रही थी और जो तैयारी की जा रही थी, उस वक्त बैंक के साथ जो है अकाउंट्स खुलवाने को लेकर के पूरी साठगांठ करते हुए अपने कुछ लोगों को भी बैंक के अंदर नौकरी दिलवाने का काम जो है विकास कौशिक की तरफ से किया गया था। साथ ही साथ बैंक के जो अधिकारी हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो पुष्पेंद्र है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर थे, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट थे, इनकी मिली भगत होने की भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है। लेकिन पुष्पेंद्र जो है वो इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बनकर के ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर निर्दोष है। उनके पास कोई सीधी ट्रांजैक्शन जो है वो एमसी के अकाउंट से नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ विकास कौशिक का भी यही प्लान था कि डमी अकाउंट में पहले पैसा भेजा जाए और डमी अकाउंट से जो पैसा है वो आगे जो है ट्रांसफर किया जाए। अब इन तमाम कड़ी के अंदर एक और जहां आज ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस पूरे मामले की जानकारी जो जांच है, इसकी मनी ट्रेल की जो जांच है वो ईडी की तरफ से भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ इस आत्मसमर्पण के बाद किस तरीके के तथ्य और सामने निकल करके आते हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र को एक अहम कड़ी जो है इस पूरे मामले के अंदर माना जा रहा था। एक और विकास कौशिक, दूसरी तरफ पुष्पेंद्र,
और एक और अन्य जो बैंक के जो अधिकारी है, बैंक के जो कर्मचारी है, वो भी इसके अंदर संलिप्त है। तो और उसकी तरफ से भी जो ये कह सकते हैं कि वो भी इस वक्त गिरफ्त में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे चक्र को सुलझाने को लेकर के पुष्पेंद्र की जो भूमिका है, पुष्पेंद्र के जो बयान है, वो काफी अहम रहने वाले हैं। उनके अंदर काफी बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि बैंक की इसके अंदर किस प्रकार की भूमिका रही, किस प्रकार से फर्जी एफडी खोली गई, फर्जी अकाउंट खोले गए और उन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन करते हुए पैसे का, ये कह सकते हैं कि पैसे की पूरी लॉन्ड्रिंग जो है वो किस प्रकार से की गई, उसकी एक एक कलई तक पहुंचने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और खबरें अभी तक की भी ये कोशिश होगी कि जल्द, बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ा खुलासा जो है वो खबरें अभी तक करने जा रहा है। हम अपने दर्शकों को दावे के साथ ये कह रहे हैं, ऐसा खुलासा जो उन्होंने इस पूरे गबन को लेकर के किसी दूसरे चैनल पर जो है वो नहीं देखा होगा, ऐसा खुलासा आपसे कुछ ही देर बाद खबरें अभी तक जो है वो करने जा रहा है, जिसमें तमाम जो इसकी जो ट्रेल किस प्रकार से रही, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, इसमें जो अभी तक जो जानकारी है, पहली लेयर दूसरी लेयर तक जो जानकारी है वो सामने आ रही है। यानी जो डमी अकाउंट एमसी के बनाए गए और उसके बाद जो कुछ लोगों के डमी अकाउंट बनाए गए वो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद निजी लोगों के पास, बिल्डर्स के पास, किसके पास ये पैसा गया उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और खबरें अभी तक का यह पूरा प्रयास रहेगा कि इस पूरी मनी ट्रेल तक खबरें अभी तक जो है अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएगा और अपने दर्शकों को इस गबन को लेकर के इसकी पूरी सीरीज जो है यहां पर दर्शाने का काम करेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।